अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस कि किस तरह से मैंने यूके का लाइसेंस पास किया और जो ड्राइविंग है, एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट, वो मैंने फर्स्ट जो है ट्राई में वो किस तरह से पास किया। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो पे न्यू हैं, सो आई एम अहमद हसान। आई एम लिविंग इन यूके फ्रॉम लास्ट 2 years इन नॉर्थ वेल्स, और मैं एक स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और इस वक्त मैं अपने PSW पर हूँ। और आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस हाउ आई पास माय ड्राइविंग टेस्ट, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था मेरे लिए, थोड़ा सा शॉकिंग था। और शॉकिंग के अलावा बहुत सारा चीज़ें जो है वो डेंजरस भी थी, बहुत सारी ऐसे वो धक धक वाली वो सारी सारी फीलिंग्स इसमें मिक्स थी। और एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि शायद मेरा जो है टेस्ट वो मैंने कैंसिल, मेरा वो कैंसिल, मैं देखिए अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो जो मेरा टेस्ट है वो मैं फेल कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट ट्राई में जो है अपना टेस्ट पास कर लिया था। स्टार्ट करेंगे। मुझे जो है ये सारा प्रोसेस करने में अराउंड 6 to 8 months लगे हैं। सबसे बड़ी जो इसकी रीज़न थी इतने लंबे ड्यूरेशन की, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं वो जानते होंगे कि टेस्ट की डेट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। चाहे हम बहुत सारे तरीके हैं उनको बुक करने के लिए, आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो ऑन दोज प्रोसेसेस, बट मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कुछ जो मुझे लगता है टिप एंड ट्रिक्स जो आई फील्स लाइक वो अगर हम करें तो हम अपना टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। थ्योरी जैसे सबको पता है, जब हम लोग यूके में आते हैं तो 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली यूके के ड्राइविंग लाइसेंस की। सबसे पहली होती है कि आपने DVLA अप्लाई करने हैं, जिसको हम लर्निंग लाइसेंस भी कहते हैं, प्रोविजनल लाइसेंस भी कहते हैं। और जैसे ही आप यूके आते हैं आप उसको अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, थ्रू द पोस्ट ऑफिस एक फॉर्म लेके उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और चंद रोज़ के अंदर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो आ जाता है कार्ड बन के। उसके बाद आपने करनी होती है थ्योरी। उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ लोग बुक से करते हैं, कुछ लोग थ्योरी वो एप्लीकेशन से करते हैं। मैंने ऐप से की थी, और जो थ्योरी है वो मैंने थर्ड ट्राई में पास की थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं सही से की थी, सो दैट्स माय ओन फॉल्ट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद अगर प्रैक्टिस अच्छे से की जाए तो आप थ्योरी भी फर्स्ट ट्राई में कर सकते हैं, और मैंने सेकंड ट्राई में की थी। और वो भी डेफिनेटली एक बहुत ही डेंजरस सा जो है ना वो स्टेप होता है कि आप एक चीज़ गो थ्रू कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन डेली आप रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। खैर, थ्योरी आपने पास करनी है, और उसके बाद स्टेज आती है आपके एक्चुअल ड्राइविंग की। सो इट्स जस्ट अ स्टोरी एंड इट्स जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। मैं कोई वो नहीं हूँ यहाँ पर, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ कि मैं जो सिखाता हूँ या प्रैक्टिस करवाता हूँ, नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर आपको गाड़ी चलानी आती भी है, अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी चलाते भी हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप टेस्ट पास कर लेंगे यूके में फिर भी विदाउट डूइंग एनी लर्निंग लाइसेंस प्रैक्टिसेस, विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिसेस, तो ये रॉन्ग है। आई फील्स लाइक आपको जितनी भी ज़्यादा गाड़ी चलानी आती हो, आपको एटलीस्ट 8 to 10 hours की क्लासेस लेनी चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 hours की क्लासेस लेनी चाहिए थोड़ी सी। जिस स्पेशली जिस एरिया में आप टेस्ट देने जा रहे हैं उस एरिया के आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको मोस्टली पता होता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको किन रूट्स पे लेके जाएगा। सो वो आपको उस रूट से मतलब यूज टू करवा देता है, वहाँ पर राउंड अबाउट्स पे, वहाँ पर लेन्स पे, वहाँ पर स्पीड लिमिट्स पे, तो आप लोग यूज टू हो जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली मैंने अराउंड 10 to 12 क्लासेस ली थी, आवर्स 10 to 12 hours की क्लासेस ली थी। और जिसके अंदर मैंने, क्योंकि बैंगर में टेस्ट दिया है, आई एम लिविंग इन बैंगर नॉर्थ वेल्स, तो मैंने यहाँ पर अराउंड इतनी जो है वो क्लासेस ली होंगी एंड कंसिस्टेंट क्लासेस ली थी। ये नहीं था कि मैंने 1 hour की क्लास ले ली एंड देन फिर 4 weeks के जो है डिले, नहीं, मैंने वीक में 2 to 3 days एवरी वीक, लाइक 1 month to 1.5 month मैंने जो है जो प्रैक्टिस सेशंस थे वो किए थे। अब प्रैक्टिस करने के बाद जो एक्चुअल टेस्ट हुआ, ये भी एक थोड़ी सी फनी स्टोरी है। मेरे एक्चुअल, क्योंकि मेरे पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी, और मेरा जो है जिनसे मैं क्लासेस ले रहा था, इंस्ट्रक्टर, मैं उनकी गाड़ी यूज़ कर रहा था, एंड देन
एक मेरे टेस्ट से एक दिन पहले पहली दफ़ा तो ये हुआ जो मेरा टेस्ट था, आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड, मैं टेस्ट सेंटर गया, आगे से टेस्ट सेंटर ही लॉक था, जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी। ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑफिस, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्मिंग टू एनीवन, वो बंद था, उसको लॉक लगे हुए थे। उस दिन संडे था आई गेस, सो हम कॉल भी नहीं कर सकते थे, कॉल कर भी रहे थे तो कोई अटेंड नहीं कर रहा था, एंड डेफिनेटली जब हम ईमेल करेंगे तो उसका तो रिप्लाई फ़ौरन से आएगा नहीं। संडे था, वैसे भी हॉलीडे था, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं। तो एक तो ये मिसहैप हुआ। उस दिन मिसहैप मैं समझता हूँ कि शायद बिल्कुल ठीक हुआ कि मैं टेंशन और एक्साइटमेंट में अपना जो है DVLA वो भी घर भूल चुका था। तो वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि मेरी डेट वेस्ट नहीं हुई भी नहीं भी हुई, और मेरे पैसे भी वेस्ट नहीं हुए, और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो है वो आगे उन्होंने मूव कर दिया। एक दिन बाद मुझे ईमेल आ गई थी और मेरा टेस्ट अराउंड 15 to 20 डेज मूव हो गया था। इवन इससे ज़्यादा मूव आगे जो है ना वो एक्सटेंड हो गया था। फिर क्या हुआ, मेरा एक्चुअल टेस्ट था, और एक्चुअल टेस्ट से एक दिन पहले, बल्कि एक नाइट पहले, शाम को मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर की कॉल आती है कि माए जो है उनकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो गया है। दैट वॉज शॉकिंग न्यूज़। एक टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो पैनिक हो गया कि मेरा जो टेस्ट सेकंड टाइम में है, मतलब पहले वाला तो कैंसिल हो गया था और दूसरी दफ़ा में है, और अब मेरे पास गाड़ी नहीं है। और खैर, इंस्ट्रक्टर ही सो गुड, ही सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने रात को ही गाड़ी किसी न किसी तरह से अरेंज की, और वो गाड़ी, अब मैं उस गाड़ी पे यूज टू नहीं था, काफ़ी ओल्ड गाड़ी थी। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। वो रात को ही आए, उन्होंने मुझे थोड़ी सी अगेन जो है मैंने उस गाड़ी को थोड़ा चलाया, यूज टू हुआ थोड़ा सा, कि बिल्कुल सुबह सुबह फ्रेश जो है ना वो ना चलाऊं, कि मुझे पता हो गाड़ी का। टेस्ट सेंटर गए, टेस्ट स्टार्ट हुआ। 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, 40 मिनट या 40 to 45 मिनट्स का टेस्ट होता है। और वो अब मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ है, मेरा इंस्ट्रक्टर आया, उसने मेरे से एक क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो उसने मुझे कहा कि आप अपना जो है बोनेट खोलें, इंजन वाली साइड, वो मैंने ओपन की, एंड देन ही आस्क्ड मी कि रेडिएटर का जो है क्योंकि 2 क्वेश्चंस किए जाते हैं ना इस तरह से, रेडिएटर का पानी जो है, नॉट रेडिएटर का पानी, हाँ रेडिएटर इंजन का पानी, मुझे गाड़ी को ज़्यादा पता नहीं है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी। तो उसने कहा वो कहाँ पर होता है और आपको कैसे पता है कि वो उसका लेवल ठीक है या नहीं है। तो मैंने वो किया, मैंने उसको बता दिया, थैंक गॉड बुला दिया। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फर्स्ट हाफ में वो गाड़ी स्टार्ट ही ना हुई। मेरा जो दिल जो है ना हाथ में आ गया था, सीरियसली दिल हाथ में आ गया था, और धक धक, मैंने कहा ये गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। एंड देन अगेन आई जस्ट पुश, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। देन आई स्टार्टेड माय टेस्ट। सबसे पहले फनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले जो चीज़ हुई वो, मैं जैसे ही जा रहा था, ट्रैफिक नहीं, एक बड़ा ट्रॉलर, एंड देन सामने फ्रंट, एंड मैं बीच में। अब मुझे आदत थी अपने इंस्ट्रक्टर को कहने की कि मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन, ये सिचुएशन। वो सिचुएशन यूके में फर्स्ट टाइम एवर आई थी। जब से मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, हम इतने बिजी एरियाज में गए थे, कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन खैर, मैंने उसको गाड़ी को स्टॉप किया, मैंने रिवर्स किया, मैंने आगे लोगों को जगह दी, एंड देन मैं चला गया। अब फर्स्ट राउंड अबाउट से मैंने थर्ड एग्जिट लेना था, जो कि मैंने मिस कर दिया। एंड माई इंस्ट्रक्टर वाज लाइक यू हैव मिस योर टर्न। मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी, आई फॉरगेट। मैंने उसको यूं कर दिया, मैंने एक और राउंड लगाया और मैंने अपना एग्जिट लेके उस राउंड पर से निकल गया। एंड वो मुझे एक ऐसे रोड पे लेके गया था जिसमें हर 2 मिनट के बाद एक राउंड अबाउट आता था, हर 2 मिनट के बाद एक राउंड अबाउट, लिटरली। क्योंकि ये एक माउंटेन एरिया है, तो उसने मुझे एक हिल स्टॉप करवाया कि गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, गाड़ी आगे जानी चाहिए। और ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे मिसहैप हुए। एक सबसे जो वर्स्ट चीज़ हुई थी वो तो ये थी, एक तो वर्स्ट चीज़ हुई कि मैंने वो मिस किया, एग्जिट मिस किया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब तो ये मुझे फेल कर देगा। दूसरी जगह पे एक जगह पे जो है उसने मेरा स्टीयरिंग यूं करके पकड़ा, बट मैं पैनिक नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज़ ही, मैं डर रहा था लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ। उसने मुझे कहा यू हैव टू गो राइट। मैंने कहा यस आई नो, मैंने लिटरली ऐसे ही कहा कि मैंने कहा यस आई नो आई हैव टू गो राइट एंड आई एम टर्निंग। तो वो ज़्यादा बात नहीं करते, जो है ना इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठे होते हैं, बट ज़्यादा बात नहीं करते वो लोग। अब ये एक स्टीयरिंग वाली जो बात हुई, देन आई वाज लाइक मैं 100% जो है ना मैं अपना टेस्ट फेल कर दूंगा। फिर उसके बाद एक लास्ट वर्स्ट चीज़ वो ये हुई कि ही सेड टू मी गो स्ट्रेट सेकंड एग्जिट।
एंड मुझे ये था कि फर्स्ट एग्जिट तो कोई है ही नहीं, एंड स्ट्रेट पे तो फर्स्ट एग्जिट की छोटी सी गली थी जो कि शायद मैंने कभी भी नहीं देखी थी, कभी नोटिस ही नहीं की थी कि ये एक छोटी सी गली भी फर्स्ट एग्जिट हो सकती है. एंड आई जस्ट क्वेश्चन हिम, आई सेड you said straight, is it not the first exit, you are saying it's a second exit. Literally उसने मुझे सही गुस्से में कहा, उसने कहा this is the first exit, that is the second exit. मैंने उसको कहा alright, मैंने सिर्फ उसको इतना कहा. और पूरे जितनी भी मेरी जर्नी थी, इस पूरी जर्नी में मैं उससे ऑल द टाइम क्वेश्चंस कर रहा था. मुझे लेफ्ट जाना होता था, राइट जाना होता था, मुझे आगे उसके मैप की समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि 20 मिनट्स जो है उसने वो मैप सेट करते हैं, 20 मिनट्स जो है वो आपको खुद से बताते हैं लेफ्ट राइट जाने का. तो मुझे उस मैप की अगर नहीं समझ आ रही होती तो मैं उसको कह देता था टू हैव टू गो राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट, विच एग्जिट, एंड देन वो मुझे बता देता था. सो इस तरह से हुआ. खैर उसने मुझसे सब कुछ करवाया, एमरजेंसी ब्रेक लगवाई, उसने मुझे पार्किंग करवाई, राउंड अबाउट्स तो थे ही पूरी जर्नी में, राउंड अबाउट्स. एंड देन मुझे मोटरवे पे मैंने ड्राइव की. मोटरवे से उसने मुझसे क्वेश्चनिंग की, वे यू कम फ्रॉम, ब्ला ब्ला ब्ला, ताकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या नहीं हो रहा. मैंने प्रॉपर उस पर आंसर्स किए. डेफिनेटली काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा था. मीनवाइल उसने मुझे कहा कि हीटिंग ऑन कर दो गाड़ी की, ऑफ कर दो, कुछ इस तरह से भी उसने मुझे 1-2 क्वेश्चंस किए. तो एट द एंड खैर जब मैं गया तो मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे साथ था. उसने कहा कि मैं आपको ही बता दूं कि या फिर आपके इंस्ट्रक्टर को भी बुलाऊं. एंड आई वाज लाइक फेल तो हो ही गया हूँ तो क्या बेइज्जत होना, मुझे बता दें. एंड देन ही वाज लाइक यू हैव पास. वो एक ऐसी सिचुएशन होती है. ड्राइविंग लाइसेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन यूके. बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे मिलती हैं. तो वो जो खुशी थी ना, जो 6-8 महीने से एक पैनिक और एक वो कन्फ्यूजन और हर टाइम ड्राइविंग लाइसेंस वो चल रही थी, वो एक ना चुटकी बजाते ही वो सब कुछ ख़त्म हो गया. तो अब इतनी ज़्यादा मैंने, और मेरी सिर्फ जो है ना 5 माइनर मिस्टेक्स हुई थी, जिसमें एक 2 थी, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, इट्स बीन लाइक 4 months. तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, एक डेंजरस एक्सपीरियंस था. अब इससे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मिस्टेक्स करने के साथ साथ भी मैं पास हो गया. इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न ये थी कि जो भी मैंने मिस्टेक की, मेरी मिस्टेक से वो कोई डेंजरस मिस्टेक्स नहीं थी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, मेरी मिस्टेक से कोई और रोड यूज़र डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ. मिस्टेक के बावजूद जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलता रहा, मैंने कोई पैनिक नहीं किया. सबसे बड़ी चीज़, मैंने किसी रोड यूज़र को डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी वजह से कोई ख़तरे में नहीं गया और मैंने किसी को डेंजर में डाला नहीं. प्रॉपर मैंने अपनी मिस्टेक्स को है ना जो कवर करके, जैसे राउंड अबाउट भी मिस किया तो मैंने प्रॉपर सिग्नल लगा के एक उसको वो किया. सो या दिस वॉज लाइक a very small journey of my driving license. और प्रोसेस जो है, अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी यूट्यूब से किसी की, बिकॉज एज आई सेड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल जो कि मैं इंस्ट्रक्टर, सो मैंने भी एक यूट्यूब पे वीडियो देख के एक जो है अपनी उसका अप्लाई किया था PLA प्रोविजनल लाइसेंस. सबसे थोड़ा सा उसका प्रोसेस लंबा होता है कि आपको अपना ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट भी भेजना होता है बाय पोस्ट. देन वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं, आपने उसको साइन करना होता है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व में करके अपने पोस्ट करना होता है. सो मैंने एक वीडियो देखी थी, आई ट्राई टू फाइंड दैट वीडियो एंड पिन इट इन माई दिस वीडियो. और बहुत सारे लोग जो न्यू हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं. द सजेशन फॉर माई ऑल द स्टूडेंट्स जो कि न्यू आ रहे हैं और स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जॉब पे आ रहे हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास गाड़ी नहीं भी है और अगर आपके पास गाड़ी की आपको ज़रूरत भी नहीं है और गाड़ी है भी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ माइंड. आपने कहीं नहीं भी जाना तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके पास एक ऑप्शन है. यू कैन बाय अ कार, यू कैन डू सम अनदर वर्क एंड स्टफ लाइक दैट. होप सो आपको मेरी एक छोटी सी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा. मज़ीद अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे जो है मैसेज कर सकते हैं. आई ट्राई टू माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चन. मोस्टली थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं हमेशा से रिप्लाई कर देता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.